गद्दार कौन है, डुप्लीकेट शिवसेना कौन सी है, डुप्लीकेट राष्ट्रवादी कौन सी है, ये पूरी जनता ने दिखा दिया है। गद्दारी 1978 से किसने की और महाराष्ट्र को और देश को गद्दारी करने का किसने सिखाया? इन्होंने 60 साल में जो नहीं किया वो आज हमारा देख के क्यों बोल रहे हैं? जब जो चीज तुमको लालच दे रही है तो आज तुम लालच नहीं दे रहे क्या? मंत्रिमंडल के अंदर अजीत दादा पवार का सिक्का सबसे आगे चलेगा। मैं यहाँ पर सब लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी थोड़ी दिनों पहले, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक विरोधी गट के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि चुकीला माफ़ी हंसते, यानी भूल को माफ़ी मिलती है पर गद्दारी को माफ़ी नहीं होती है। इसी के कारण अजीत दादा को ये आयु में गांव-गांव पैर फिरना पड़ रहा है अपने वोट मांगने के लिए। इस पर क्या उत्तर दें? देखो, अगर ऐसा होता तो हमारे अजीत दादा के 41 सीट चुन कर नहीं आते। पहली बात तो ये बहुत बड़ा मुंह पर उनके तमाशा है। अगर गद्दार होते तो लोग उनको, अभी देखो विधानसभा का आप रिजल्ट देखो, कितने बहुमत से जो तो महायुति को लोगों ने चुनकर दिया है। अब विरोधक का काम होता है चाहे गद्दार बोलो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन विकास की राजनीति महायुति सरकार कर रही है, ये हम ठाम से बोलेंगे। आपने कहा था कि विरोधी पार्टियों ने हमको गद्दार कहा है, लेकिन मैं आप बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि गद्दार कौन है, डुप्लीकेट शिवसेना कौन सी है, डुप्लीकेट राष्ट्रवादी कौन सी है, ये पूरी जनता ने दिखा दिया है। आज यहाँ पर शपथ लेने के लिए देवा भाऊ आए हैं, अजीत दादा आए, सभी नेतागण आए हैं। आज आप भीड़ देख रहे हो, आप जरा कैमरा भीड़ की तरफ घुमाई है कि पैर रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़ है। अगर ये लोग गद्दार होते तो ये जनता उनके साथ नहीं होती। लोगों को गद्दार कहने का हक जनता को है। अगर सही में ये गद्दार होते तो इतनी भीड़ ना होती। बस यही मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। गद्दारी जो शब्द है वो जो विरोधी गट के नेता है, आप नाम नहीं ले रहे होंगे, हमको उनका नाम पता है। गद्दारी 1978 से किसने की और महाराष्ट्र को और देश को गद्दारी करने का किसने सिखाया, वो उन्हें खुद पहले सर्च करना चाहिए। उसके बाद में अजीत दादा के ऊपर बोलना चाहिए। जो नेता सवेरे 6 से लेकर सवेरे 6 बजे ऑफिस में उठकर काम करता है, मंत्रालय रहो या पब्लिक में सर्वेंट में रहो, कहीं भी रहो, वो नेता 70% 80% का स्ट्राइक रखता है विनिंग में। उस नेता को कहने का उनको कुछ अधिकार नहीं है। वो ज़मीन के नीचे गए वाले हैं, बौखला जा रहे हैं। वो बौखला जाने की कंडीशन उतनी हार्ड हो गई उनकी कि उनका सिंगल आंकड़ा आने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र में उनका विरोधी पक्ष नेता बनना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए वो कुछ कहते होंगे तो उसको जनता उसकी सुनेंगी नहीं और उनको माफ़ करेंगी नहीं। ये तो ट्रेलर है। महापालिका और आने वाला जिला परिषद और आने वाली हर स्थानिक स्वराज संस्था है, वो अजीत दादा महाराष्ट्र में 1 नंबर पे रहेंगे। या हमारे से तुम गाय देते। यहाँ पर 1500 रुपये मिले। अघाड़ी बोल रही थी कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो 3000 रुपये देंगे। तो लाभ तो अघाड़ी को वोट करने में था, पर यहाँ पर पब्लिक ने इनको वोट किया, युति को वोट किया। ऐसा क्यों? ये चीज पे मैं म्हणजे मी म्हणेल मराठीत की आवर्जून याला म्हणता येईल की जब इन्होंने बोला कि ये लोग 1500 रुपये दे रहे हैं, उस वक्त प्रणीति शिंदे ने ऐलान किया था कि ये रिश्वत देने का, लालच देने का काम है। फिर जब हम लालच दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो फिर इनने महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो पैसे बांटे भी नहीं गए, तब 3000 का क्यों बोला इन्होंने? और लोग, पब्लिक ये उल्लू नहीं बन सकती है, उनको मिल चुका था, उनका चालू हो गया था। इन्होंने 60 साल में जो नहीं किया वो आज हमारा देख के क्यों बोल रहे हैं? जब जो चीज़ तुमको लालच दे रही है तो आज तुम लालच नहीं दे रहे क्या? जनता बहुत होशियार है, जनता सब जानती है और जनता को विकास चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में दादा ने और युति सरकार ने जो किया है वो भूतो न भविष्य हुआ है। आप लोग सब लोग कहाँ से, पहले ये बता दीजिए सर। मैं औरंगाबाद से हूँ। हम सभी औरंगाबाद ज़िले से, छत्रपति संभाजी नगर। आप लोग अजीत दादा गुट से हैं? जी, हम अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में काम करते हैं और हमारी पूरी टीम, माँ बहन, हमारे सभी यूथ ये अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं। और हमको खुशी हो रही है कि छठी बार अजीत दादा पवार साहब एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना के इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि कल शिंदे साहब ने बोला, अजीत दादा को अब अनुभव हो गया है, शाम को भी लेते हैं, सवेरे ही शपथ लेते हैं। देखिए, इस राज्य का विकास करने के लिए एक नेता किसी भी तरीके से सत्ता में आने का प्रयास करता है और फुले शाहू अम्बेडकर के जो लोग हैं इनको किस तरह के से प्रवाह में लाने के लिए हमारे अजीत दादा हमेशा प्रयत्न करते हैं और वो यशस्वी होते हैं। सर, इधर के तो ये क्या नाम है इनका, जो ठाकरे गुट के संजय राउत जी हैं जी, वो बोलते हैं वो वहाँ पर दिल्ली में डमरू बजता है, यहाँ पर सब लोग नाचते हैं। देखिए, लोग नाचते होंगे मगर हमारा जो नेता है वो सक्षम है और इस राज्य के अंदर
वो डेयरिंग से इसका नेतृत्व करते हैं और अपनी बात मनवा के जो चीज़ उनको चाहिए वो लेके रहते हैं और इस मंत्रिमंडल के अंदर अजीत दादा पवार का सिक्का सबसे आगे चलेगा। अच्छा सर, अभी जैसे आप अजीत दादा के साइड से हो जी पहले देवेंद्र फडणवीस बोलते थे जी। अब देवा भाव करने लगे हैं। क्या लगता है आपको, क्या गोंधड़ चालू है? देखिए, जो लाड़की बहनों को इस महायुति की सरकार ने जो योजना के माध्यम से एक सहारा देने का काम किया है, तो मराठी में कहावत है कि भाऊ का बहुत बड़ा मर्तबा, जिस तरीके से रक्षाबंधन पे एक भाई का मर्तबा रहता है, इस तरीके से एक लाड़ का नाम भाऊ बोल के, जैसे हमारे दादा है, बड़े भाई को अपन दादा बोलते हैं, कोई तो अपने पिता को भी दादा बोलते हैं, तो इसी तरीके से देवा भाऊ का नारा हमारी ये लाड़की बहन ने निकाला है और ये देवा भाऊ भी इस राज्य के अंदर एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं और सभी समाज को लेके ये राज्य का जिस तरीके से मोदी साहब के विकास कर रहे हैं, वैसा महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार साहब रहने दो और एकनाथ शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में इस राज्य का और विकास होगा।